परमानेंट क्लासेस सिवान में आप सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल परमानेंट क्लासेस सिवान में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की बिहार बोर्ड के क्लास 12 की चैप्टर नंबर 2 का समरी, भारत इज माय समरी, जिसके ऑथर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हमारे भारत के तृतीय थर्ड प्रेसिडेंट थे। ये भारत के प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। जिस तरह अभी रामनाथ कोविंद जी थे, बिहार के गवर्नर होने के बाद जाकर उन्होंने राष्ट्रपति बने, वैसे ही हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हुआ था। बिहार के गवर्नर थे, उसके बाद से डायरेक्ट वो बने भारत के राष्ट्रपति, वह भी तृतीय राष्ट्रपति, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। चलिए, ये आपका समरी है, हम लोग देखते हैं क्या समरी में दिया गया है। हाँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए शुरुआत करते हैं। इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जब उन्होंने शपथ ले रहे थे भारत के राष्ट्रपति के रूप में, तो वो जब वह स्पीच डिलीवर कर रहे थे, उसी में से एक छोटा सा उसमें से पद लिया गया है, आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच आफ्टर टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। जब वह भारत का राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे 1967 में, उसी समय ये स्पीच दे रहे थे। इन दिस स्पीच ही कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। और इस स्पीच में वह भारत के लोगों को यंग स्टेट बोलते थे, एंशिएंट पीपल, क्योंकि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश को आज़ाद हुए 20 साल ही हुआ था। और जब 20 साल हुआ था तो 20 साल में आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि अभी हमारा देश उतना डेवलप नहीं किया था, क्योंकि अब ब्रिटिश के गुलामी से आज़ाद हुआ था। He dedicates himself to the economic, social and moral development of India। वो अपने आप को इतना डेडिकेट किए थे, यानी इकोनॉमिक के प्रति, सोशल के प्रति एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ही टेल अस टू वर्क मोर एंड मोर, यानी वो हम लोग को कहते थे कि हम लोग को काम करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, विथ सिंसियरिटी, कैसे विथ सिंसियरिटी, एंड डिवोशन फॉर आवर सेल्फ एज वेल एज, एंड भक्ति के साथ, फॉर एज वेल एज फॉर अदर्स, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी शुड ग्रो टुगेदर, यानी जब ऐसे हम लोग काम करेंगे अब इंडिविजुअली और सोसाइटी के लिए, तब हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, और उससे हमारे देश की विकास भी होगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन थिंक्स डैट एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। लेकिन हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वो एक ही बात सोचे थे कि अगर हमारे देश की विकास संभव है तो वह है एजुकेशन के माध्यम से। इसलिए एजुकेशन को उन्होंने प्राइम इंस्ट्रूमेंट के रूप में दर्शाया है। All of us should work with heart and soul for the welfare of the people without any distinction on the basis of a caste, creed and religion। यानी ऑल ऑफ अस शुड वर्क विद हार्ट एंड सोल, यानी हम लोग को काम करना चाहिए विद दिल और मन से, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये लोगों के भलाई के लिए, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बिना भेदभाव किए हुए जाति धर्म पे। तो ये डिस्टिंक्शन में से होता है डियर भेदभाव। इन दिस स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड एट होल भारत इज माई होल। और इस स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि होल भारत क्या है, मेरा घर है, इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार है। द पीपल हैव चूजन मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, यहाँ के लोग मुझे घर का मुखिया के रूप में चूज किए हैं सर्टेन पीरियड के लिए। सो आई अपील, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑल ऑफ यू टू वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे लोग मिलकर काम करें इस देश की भलाई करने के लिए। थैंक यू। अगर इस समरी का किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 97 080 51 380। थैंक यू, मिलते हैं फिर।